गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वायु दबाव होता है वो उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि तब हम किसी वर्क को करते हैं तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उसी के जो कारण था उसे हमने जानने की कोशिश करी थी लास्ट वीडियो में। साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि जो वायु दाब होता है वो क्या होता है, वो हमारी समझ में कैसे आएगा। उसको हमने अपने माइंड में फिट करने के लिए उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो पवन का बैग होता है, ठीक है, पवन का जो बैग है वो इस बढ़ने के लिए वायु दाब घट जाता है। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं 8.2। इसको काफ़ी संक्षेप में हम जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 1 मिनट का देख लिया या फिर 5 मिनट का आप देख लेता है तो आप उसको बैक कर देते हैं, या फिर तब 1 मिनट का रह जाता है तब आप उसको बैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों का थोड़ा आधा समझ में आता है और आधा नहीं आता है, क्योंकि तब आप आधी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आधा ही समझ आएगा ना, और आप फिर पूरी वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं, उसको एंड तक वीडियो को नहीं देखता है। इस वजह से आपको पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता है, या फिर जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ डेली वो आपको नहीं समझ आते होंगे। किस दिन नहीं समझ में आते, जिस दिन आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते। अगर आप 1 मिनट का भी वीडियो छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि उस 1 मिनट में जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट का भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि हमने लास्ट का क्या करा, हमने जैसे कि 20 मिनट्स की मैंने आपके लिए वीडियो बनाई और आपने क्या करा कि 20 में से 90 मिनट की वीडियो आपने देखी, और उसके बाद आपने क्या करा, उसको 1 मिनट का छोड़ दिया। अब 1 मिनट में मैंने आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए, ऐसी कुछ मैंने लाइन रिपीट करी जो आपके एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। और आपको तो वो क्वेश्चन याद ही नहीं है, आपको तो क्वेश्चन पता ही नहीं। क्योंकि आपने तो पूरी क्लास को अटेंड ही नहीं किया था। तो इस वजह से आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए एग्ज़ाम में। आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ आता है तो आप इसको सेकंड टाइम देखें, थर्ड टाइम देखें, लेकिन आपको वीडियो को देखना कंप्लीट है और इसको काफ़ी अच्छे से समझना है, समझने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आता है तो मैं किस लिए हूँ, आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझ आ रहा है, मैं उसी टॉपिक को आपको फिर से रिपीट कराऊंगी, ठीक है। आपको लेकिन जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो सॉरी मैंने थोड़ा लेट कर दिया, आप लोगों को बताना था मेरे को, बट कोई बात नहीं, हम वीडियो को फिर से स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट। तो आपको पता है गाइस कि हम यहाँ पे जो रिलेट कर पाएंगे कि जो आंधी होती है, ठीक है, आंधियों का जो जन्म के बारे में, और जो चक्रवात का जन्म होता है वो भी इसी प्रकार होता है। जब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जो उनका वायु दाब होता है, क्या होता है, वायु दाब होता है। काम मतलब क्या होगा कि कम होने जो लगता है कि क्या हुआ कि जो हवा हुई वो चली, अब चलने के बाद जो उनकी गति है वो धीरे धीरे चल रही है। अब जो वायु दाब है कम होने लगता है, किसका वायु दाब कम होने लगता है, जो हवा है, जो वायु दाब है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि जो हवा चल रही है काफ़ी एकदम तेज़ चलने लगती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है सॉरी गैस। तो इसीलिए कोई हवा जब चलने लगती है तो पवन जब आंधी या फिर तूफान का रूप ले लेता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हवा है, हवा पहले नॉर्मली हवा चलती है, देन हवा बहुत तेज तेज चलना स्टार्ट कर देती है। अब तब जो हवा है वो तेज तेज चलना स्टार्ट कर देती है तो धीरे धीरे वो किसका रूप लेती है, आंधी का रूप लेती है। अब आंधी है कि कपड़े उड़ रहे हैं, बर्तन गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हिलने लगती हैं, ये होने लगता है, तो क्या आंधी का रूप उसने ले लिया। उसके बाद में फिर वो तूफान का रूप लेता है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो उसकी जो स्पीड होती है ना, तो वो तूफान के बहने से क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि अगर आप लेंगे कि जैसे कि कोई जगह है और उस जगह पे आपका कि 5 km पर आवर उसके हवा है, ठीक है। तो जो वहाँ पे हवा चल रही है,
अगर फिर आप देखेंगे कि दूसरी जगह तब आप जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से इधर साइड जाएंगे और यहाँ पे आपका 75 km पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हवा चल रही है वो 75 km है और जो ऊपर चल रही है वो 5 km है। तो इससे क्या होगा कि जो हवा है, तो अब आपका जो क्वेश्चन हुआ वो ये हुआ कि हवा की जो दिशा है वो किस ओर से किस ओर जा रही है, ठीक है, कि इधर से इधर जा रही है या फिर इधर से इधर की ओर आ रही है। कौन सी दिशा है वो आपको पता है? कौन सी दिशा है? नहीं पता। वैसे तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो गाइस क्या होगा कि अब आपको पता यहाँ पे ये लगाना है कि जो आपका लास्ट वीडियो था मैंने आपको उसमें बताया था कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब आपको पता लगाना है कि उच्च दाब कहाँ है और निम्न दाब कहाँ पर है, ठीक है। आप मेरे को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि ये जो आपका 5 km आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर आपको लगेगा कि हवा का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? दबाव से। तो दबाव ये काफ़ी उच्च हुआ और जो आपका ये 75 है तो 75 पर आर हुआ। तो जो हवा है ना गाइस यहाँ पे वह जा रही है, ठीक है। कहाँ पे जा रही है? वो बहती हुई जा रही है। आप देखेंगे कि वहाँ पर दबाव कम है। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया गया कि पवन का वेग उड़ने पर क्या होता है कि वायु दाब घट जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने लाए हैं। आई होप ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी बोला जाए ना डाउट, आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है गाइस। लेकिन आपको समझना अच्छे से है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं कि 5 km पर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि 75 km आ रहा है। तो जो हवा बहती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। और फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आता है लेकिन आपको वीडियो को थर्ड टाइम देखना है, फोर्थ टाइम देखना है। आप इसको जितनी बार देखना है आप उसको देखें, लेकिन आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बैलून है दो, ठीक है। थोड़ा यहाँ से कर देती हूँ, हाँ। आप देखेंगे यहाँ पे कि दो बैलून हैं। अब हम क्या करेंगे, दो बैलून लेंगे, ठीक है। दो बैलून हमने लिए और उसमें पानी भर दिया। पानी इतना नहीं भरना है, ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा भरना है। और उसके बाद दोनों गुब्बारों को हम फुला देंगे, ठीक है। अब फुलाने के बाद धागे से अगर हम उसको क्या होता है कि एक धातु की छड़ी लेंगे, छड़, ठीक है। छड़ क्या होता है? एक ऐसी डंडी होती है, ठीक है, ये छड़ होता है। तो इसको हम लेंगे और इसको लेने के बाद में हम इसको बांध देंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये जो बॉय है आपका, जो पिक्चर दिखती है यहाँ पे, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा देखें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करें। तो गाइस होता क्या है कि इसको हम ऐसे बांध देंगे। इसकी जो बीच की दूरी होगी ना, दोनों गुब्बारे की जो बीच की दूरी होगी वो 8 से 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हम इसको इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, या फिर इससे थोड़ा बहुत कम भी हमें नहीं रखना है। एक्यूरेट 8 से 10 रख सकते हैं, फिर इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा कम नहीं रखना है, ना ज़्यादा रखना है, ना ज़्यादा कम रखना है, ये हमें समझना है। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों गुब्बारे के बीच में हम जोर से फूंक मारेंगे, क्या मारेंगे? दोनों गुब्बारे के बीच में हम जोर से फूंक मारते हैं। अब बीचों बीच हमें फूंक मारना है और जोर से फूंक मारना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पे ये समझ लेना है सॉरी गाइस। तो हम देखेंगे कि दोनों गुब्बारे आसपास आने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि इनकी शेप आपको देख के पता चल रहा होगा, ये दोनों गुब्बारे आसपास आने की कोशिश करते हैं। अब तभी कोशिश करते हैं, हमने क्या करा कि तब मुंह से, ठीक है, मुंह से तब हवा नहीं निकली थी। तब तो जो इन दोनों की परिस्थिति थी कि एकदम ये लोग सीधे थे, मतलब गुब्बारे सीधे थे, इनकी जो अवस्था थी वो सीधी थी। पर जैसे हमने फूंक मारी तो जो वायु दाब है वो कम होने लगा और ये दोनों गुब्बारे आपस में आने की कोशिश करने लगे। तो इस स्टोरी को बताने का मेरा मतलब यही था
कि जो वायु दाब है वो कम होने लगता है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कुछ देर पहले, आपको ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका है कि 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, ठीक है। अब इसे थोड़ा अच्छे से जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गर्म होने पर जो वायु होती है वो हल्की होती है, ठीक है, और हल्की होने के बाद वो क्या होती है, वो ऊपर उड़ने लगती है, तो उनका प्रसार भी बढ़ने लगता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम देखेंगे कि गर्मी में जो टायर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल पहले भी लास्ट वीडियो में। जो टायर होता है उसमें हम हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद जो गर्मी में टायर होते हैं वो फटने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इससे वायु क्या होती है, अपना प्रेशर बढ़ाने लगती है, उनका जो आयतन होता है ना वो बढ़ने लगता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा क्योंकि ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान भी होगा। लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने आपको इसको रिपीट कर दिया, रिपीट करने के बाद आपके माइंड में भी रिमाइंड हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वायु का जो प्रसार होता है वो उसे हम कैसे जान पाएंगे, थोड़ा हम इसे जानने की कोशिश करते हैं अब। तो गाइस हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कि हमने 2 कागज़ की वो लेते हैं हम यहाँ पे थैलियाँ, क्या लेते हैं हम यहाँ पे कागज़ की 2 थैलियाँ लेंगे, समान पेपर होगा मतलब इक्वल होगा, और हम 2 थैलियाँ लेंगे जिसको हम बोलते हैं खलते, ठीक है। तो उसको हम ले लेंगे देन एक लकड़ी लेंगे या फिर कोई भी लकड़ी हो गई या फिर कोई धातु की छड़ हो गई, जैसे कि अभी बैलून वाले में हमने लिया था। तो उसको लेने के बाद आप इमेजिनेशन करें कि हाँ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको ले लिया और उसको लेने के बाद में उसको लटका देंगे। किसको लटका देंगे, जो थैले हैं, जो पॉलीथिन है, सॉरी जो खलते हैं उसको हम लटका देंगे। अब हमें ध्यान ये रखना है कि थैली का जो मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि जो इनका फेस है, जो इनका मुंह है वो नीचे की तरफ है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो गाइस हम करेंगे क्या कि हम मुँह से जो उनका मुंह है वो नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद अब जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम क्या करेंगे, एक खलते के नीचे रख देंगे, ठीक है, और दोनों जो हैं उसको हम इसके ऊपर तो हमने उसको ऐसे पकड़ ही रखा है, ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस होगा क्या कि जो बीच के धागों में से हम उसको बांध देंगे, ये रेड वाला आपको टिक दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, तो इसको हमने बांध दिया इस तरीके से। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जिस थैली के नीचे हम रखते हैं, तो आप देखोगे कि उसकी जो ऊपर वाली जो थैली है ना वो एकदम ऊपर उठने लगती है। कहाँ उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है, ये आपको समझ लेना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका पॉलीथिन है, तो ये जो आपका खलता है, और ये आपको ये बस आके जले ना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा क्लोज ले आएंगे तो वो जल जाएगा पैकेट, तो वो जलना नहीं चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वैसे होगा क्या कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो प्रोसेस है इससे हमें पता चल रहा है कि वायु का जो एक तरीके से वायु का जो दाब है वो बढ़ने लगता है, वायु गर्म होकर ऊपर उड़ने लगती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। वायु गर्म होती है दैन वो ऊपर उड़ने लगती है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो ये होता क्या है और ये किस प्रकार से ठंडी होती है, किस प्रकार से ये हल्की होती है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में जानने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। तो गाइस होगा क्या कि इसके लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो बादल कैसे बनते हैं,
आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से याद भी होगा अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो गाइस होता क्या है कि बादल कैसे बनते हैं, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो किसी जल की सतह पे पड़ती हैं, ठीक है, तब जल की सतह को वो गर्म करती हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या होता है कि गर्म करने के बाद वो वेफर में बदल जाता है, मतलब टर्न होने लगती है, बदलती रहती है, ठीक है। तब वो बदल जाती है एक तरीके से, पूरी तरीके से वो बदल जाती है। तो उसके बाद देखेंगे आप कि जो यहाँ पे आपने जाना कि जो वायु गर्म होने से ऊपर की ओर उड़ जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी बताया था, कौन से वाले एग्जाम्पल में, जो खलते वाला जो एग्जाम्पल था, थैली वाला जो एग्जाम्पल था, कागज़ वाली। तो मैंने आपको बताया था कि जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ने लगती है। अब हम ये जानेंगे यहाँ पे कि अब उस स्थान को भरने के लिए जो वायु ऊपर की ओर जाती है, अब क्या हुआ कि जो वायु है वो तो ऊपर की ओर उड़ गई गर्म होके, अब जो स्थान है उसमें तो गैप रह गया ना। अब उस स्थान को कैसे भरेंगे आप, पता है आपको? नहीं पता तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, फिर उसके बाद में आपको भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। तो बस क्या करना है कि आप उसको भरेंगे, और भरने के बाद में आप किस तरीके से उसको भरेंगे कि जो भी आसपास की जो भी ठंडी हवा होती है वो फिर से कहाँ आने लगती है, वो हवा फिर से आने लगती है किसमें, उस स्थान में। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और ये जो आपका क्रियाकलाप चलता है, ये जो प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसेस आपका चलता है, ये होता है बादल बनने का प्रोसेस। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, एंड हेजिटेशन करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। गाइस आपको पता है हमने आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए? जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है उन्हें तो काफ़ी अच्छे से पता होगा कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। गाइस आज हमने यहाँ पे बात करी कि जो वायु होती है कि गर्म और ठंडी वायु की अपेक्षा वो हल्की होती है, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पे बात करी कि जो स्थान होता है जो खाली हो जाता है, जो गैप हो जाता है उसमें, उसको हम किस तरीके से वो फिल होता है। और हमने यहाँ पे बात करी थी कि पवन के बैक बढ़ने का जो वायु दाब कैसे घट जाता है, और उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे हमने बात करी थी। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है। इससे पता है क्या बेनिफिट होगा कि डेफिनेशन भी अगर आपको नहीं पता होता है ना, कि अगर आपके माइंड में ये डायग्राम आ गया किस तरीके से है, नहीं इससे नहीं, तो उस डायग्राम को देख के आपके माइंड में फिर पूरी डेफिनेशन रिमाइंड हो जाएगी। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहेगा, वीडियो को आपने एंड तक देख लिया है, आप मेरी माने तो वीडियो का 1 टाइम देखें, 2nd टाइम देखें एंड 3rd टाइम देखें। अगर फिर भी आप लोगों के समय कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें, एंड हेजिटेशन इनकी कोई बात नहीं है। जिसका डाउट रह जाता है वो तो कमेंट करें ही करें, और जिसको वीडियो को अच्छा लगता है वो भी कमेंट करें, और जो इस वीडियो को देखते हैं वो लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को अच्छा समझ आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आज के जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर आपके स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी मटेरियल की आपको नीड हो, ठीक है, कोई भी स्टडी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर हमें ग्रुप में मतलब वीडियो पे किसी भी कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर को दे सकते हैं। देन हम आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है, इंजॉय लेते हुए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ना है, एंड थैंक यू सो मच गाइस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।